दुनिया भर से इस वक्त की कई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिका ईरान जंग खत्म होने की दहलीज पर है, लेकिन जीत और हार की बहस अभी भी जारी है। पीएम मोदी के यूरोप दौरे की चर्चा दुनिया में हर जगह हो रही है, जबकि पाकिस्तान विमान हादसे और गैस संकट से जूझ रहा है। आइए जानते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें विस्तार से। नमस्कार, मैं अनिकेता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। युद्ध जीतने का ट्रंप का दावा हुआ खोखला। ईरान से डील में छिपे 7 सबूत। जी हां, अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिनों का जंग आखिरकार खत्म हो गया है। दोनों देशों में शांति डील फाइनल हो चुकी है और 19 जून को जिनेवा में इस पर आधिकारिक मुहर भी लग जाएगी। दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बिना हारे ही यह जंग हार चुके हैं। अलग अंदाज में सुनाया वंदे मातरम, सामने परोसा ब्रेड और नमक। स्लोवाकिया में पीएम मोदी का हुआ खास स्वागत। वंदे मातरम की गूंज, भारतीय प्रवासियों का जोरदार स्वागत और स्लोवाकिया की ब्रेड एंड सॉल्ट वाली खास परंपरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्लोवाकिया दौरा यादगार बन गया है। आपको बता दें कि 1993 की आजादी के बाद स्लोवाकिया में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने दौरा किया है। वहीं खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान एयरफोर्स का ट्रेनी विमान हुआ क्रैश। 2 पायलटों की हुई मौत। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मर्दान इलाके में एयरफोर्स का एक ट्रेनी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 2 पायलटों की मौत हो गई, जबकि सड़क पर मौजूद 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पाकिस्तान एयरफोर्स ने दुर्घटना की जांच के भी आदेश दी है। इसमें एक फ्रेम में दिखे मोदी मैक्रो, सेल्फी में नजर आई भारत फ्रांस के रिश्ते की गर्मजोशी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी फ्रांस यात्रा के पहले ही दिन राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो एक साथ सेल्फी में नजर आए। पीएम मोदी ने लिखा कि भारत फ्रांस साझेदारी नई ऊंचाइयों को छूती रहेगी। ट्रंप अपने 80वें बर्थडे पर काटना चाहते थे डील वाला केक। ईरान ने मजा किरकिरा कर दिया। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि ईरान से डील फाइनल होने की घोषणा उनके 80वें जन्मदिन के दिन यानी 14 जून को किया जाए, लेकिन तेहरान को यह मंजूर नहीं था। वहीं ओमान तट के पास डूबा भारतीय झंडे वाला जहाज, सभी 14 भारतीय सुरक्षित हुए मुंबई रवाना। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच यह घटना हुई है। पिछले हफ्ते ओमान के तट पर तब तनाव की स्थिति देखने को मिली थी, जब क्षेत्र में भारतीय चालक दल के सदस्यों वाले 3 जहाज अमेरिकी हमले की चपेट में आ गए। इनमें से एक में सवार 3 नाविकों की मौत भी हो गई थी। वहीं अमेरिका ईरान डील का पीएम मोदी ने किया स्वागत। हॉर्मुज खोलने और स्थायी समझौते को लेकर जताई उम्मीद। बता दें कि पीएम मोदी ने भारत की ओर से यह उम्मीद जताई है कि अमेरिका और ईरान के बीच बचे हुए मुद्दों पर भी बातचीत होगी और अंत में एक स्थायी समझौता भी होगा। ईरान युद्ध का सबसे बड़ा लूजर इजराइल है। नेतन्याहू को चुकानी पड़ सकती है बड़ी कीमत। जी हां, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने राजनीतिक भविष्य का पूरा दाव ईरान जंग पर लगा दिया था, लेकिन गाजा और लेबनान की तरह ही इस जंग का भी इजराइल के लिए कोई फाइनल रिजल्ट नहीं निकला है। पाकिस्तान के शहर में हवा का बिल भर रही जनता। खाना बनाने से पहले 15 मिनट खुला रखना पड़ता है बर्नर। पाकिस्तान के पेशावर और हैदराबाद में गैस संकट गहरा गया है। जी हां, हालात ऐसे हैं कि लोग गैस की बजाय हवा का बिल भरने को मजबूर हो गए हैं। उनका कहना है कि एलपीजी की कीमतें आसमान छू रही है, उसके बावजूद भी उन्हें तय समय में भी खाने बनाने की दिक्कतें हो रही हैं। वहीं अमेरिका ईरान डील से पहले ही बजी खतरे की घंटी। इजराइल ने लगाया रुकावट। ईरान के अनुसार अमेरिका से किसी भी अंतरिम समझौते का एक अहम हिस्सा लेबनान में इजराइल के हमलों का रुकना है, लेकिन इजराइल का कहना है कि वह इस डील में पार्टी नहीं है और उस पर कोई भी बाध्यता नहीं है। तो आज की दुनिया भर की बड़ी खबरों में आपने देखा कि कैसे अमेरिका ईरान समझौते पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूरोप यात्रा पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है और कैसे पाकिस्तान आर्थिक और प्रशासनिक चुनौतियों से जूझता नजर आ रहा है। जिनेवा में होने वाली शांति डील पर दुनिया की निगाहें हैं, क्योंकि इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक ही नहीं सीमित रहेगा, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह 9 बजे। ऐसे ही तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यूज गंगा। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।